ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुकीर्ति अस्थाना से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना से देश में 3 करोड़ से अधिक गरीब परिवार लखपति बन गए हैं और केंद्र सरकार ने इन योजनाओं के लाभार्थियों के खातों में सीधे 1 लाख करोड़ रुपए भेजे हैं। हमने घर का साइज भी बढ़ाने के साथ ही पैसा सीधा लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजना शुरू किया। पीएम आवास योजना शहरी की तहत केंद्र सरकार ने करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए गरीबों के बैंक खाते में ट्रांसफर किए। मेरे जो साथी जिनके पास पक्की छत नहीं थी, ऐसे 3 करोड़ परिवारों को इस कार्यकाल में एक ही योजना से लखपति बनने का अवसर मिल गया है। प्रधानमंत्री ने आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित 3 दिन के नए शहरी भारत शहरी परिदृश्य में बदलाव विषय पर आयोजित सम्मेलन और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत महिलाओं को मालिकाना हक मिला और उत्तर प्रदेश सरकार इस योजना के तहत आवास खरीदने वाली महिलाओं को पंजीकरण शुल्क में छूट दे रही है। मुझे इस बात की भी खुशी होती है कि देश में पीएम आवास योजना के तहत जो घर दिए जा रहे हैं, उनमें 80% से ज्यादा घरों पर मालिकाना हक महिलाओं का है या फिर वो ज्वाइंट ओनर है। और मुझे ये भी बताया गया कि यूपी सरकार ने तो महिलाओं के घरों से जुड़ा एक अच्छा फैसला लिया है। 10 लाख रुपए तक की राशि के घरों की रजिस्ट्री कराने पर स्टैंप ड्यूटी में महिलाओं को 2% की छूट भी दी जा रही है। ये बहुत प्रशंसनीय निर्णय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोग 2017 से पहले और बाद के उत्तर प्रदेश के अंतर को बेहतर ढंग से समझने लगे हैं। अब उत्तर प्रदेश शहरी विकास की इच्छा शक्ति रखता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि रेरा को अमल में लाकर मध्यम वर्ग की समस्याओं को हल करने का प्रयास किया गया है ताकि वो अपने घर के सपने को साकार कर सकें। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 13 लाख आवास बनाने की मंजूरी दी थी, जिनमें से 8 लाख आवास ही बना सकी। उनकी सरकार ने 1 करोड़ 13 लाख से अधिक आवास की मंजूरी दी है और 50 लाख से अधिक आवास लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री ने आज प्रदेश के लखनऊ में 75 शहरी परियोजनाओं और कई अन्य योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत आवास प्राप्त करने वाले 75 जिलों के 75,000 लाभार्थियों को मकानों की चाबियां सौंपी। उद्घाटन सत्र के बाद शहरी क्षेत्रों में नई और उभरती तकनीक के उपयोग को लेकर सेमिनार और वेबिनार आयोजित किए जा रहे हैं। 4 सत्रों में देश के शहरी विकास की श्रेष्ठ पद्धतियों पर भी चर्चा होगी। प्रदेश सरकार ने मनरेगा कर्मियों के मानदेय में वृद्धि करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी सम्मेलन को संबोधित करते हुए बताया कि प्रदेश में ग्राम रोजगार सेवकों का मानदेय 6,780 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये करने का निर्णय लिया गया है। तकनीकी सहायक और कंप्यूटर ऑपरेटर का मानदेय 12,656 रुपये से बढ़ाकर 15,656 रुपये किया जा रहा है। इसी तरह अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारियों का मानदेय 31,640 रुपये से बढ़ाकर 34,140 रुपये कर दिया गया है। मनरेगा कर्मियों का बढ़ा हुआ मानदेय तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मनरेगा कर्मियों के जॉब चार्ट में ग्राम विकास विभाग के कई अन्य कार्यों को भी जोड़ा जाएगा। प्रदेश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 11 करोड़ को पार कर गया है। ये किसी भी एक राज्य में हुआ सर्वाधिक टीकाकरण है। राज्य में टीकाकरण के लिए पात्र आबादी के 60% लोगों ने टीके की पहली खुराक ले ली है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब तक 8 करोड़ 82 लाख से अधिक लोग टीके की पहली डोज लगवा चुके हैं, जबकि 2 करोड़ 21 लाख से अधिक लोगों ने टीके की दोनों खुराक ले ली हैं। इस समय 31 जिलों में कोरोना का एक भी सक्रिय मामला नहीं है। 21 जनपदों में एक मरीज शेष है। एक दिन पूर्व 1,36,000 से अधिक कोरोना नमूनों की जांच की गई, जिनमें मात्र 16 मरीजों की पुष्टि हुई। इस दौरान 17 मरीज स्वस्थ हो गए। इस समय कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 158 है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।